तो गाइस आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सी हैं और उसके अराउंडिंग जो कंट्री होती हैं या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर जो आप लोग सामने थंबनेल में देख रहे हैं केवल इतने ही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। पूरे 8 से 9 घंटे रिसर्च करने के बाद आपके सामने एक टेबल दिख रही होगी। ये एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र टेबल है। ये पूरी रिसर्च करके बनाई गई है। इसमें आपके ना जितने भी सी है या जितने भी सागर हैं वो कितने बार यूपीएससी ने अपने अलग अलग एग्जाम में, सिर्फ यूपीएससी नहीं, सिर्फ आपका जो सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ है और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना जो कि अनएक्सप्लोर हैं, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। वो सबको एक्सप्लोर करने के बाद ये आपकी सर्चिंग टेबल आई है सामने, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी है उसको ऑलमोस्ट 6 बार मेंशन किया है यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू में। जो आपका ब्लैक सी है उसको 4 बार, अरल सी को 3 बार और फिर आपको 2-2, 3-3 बार जो कैप्सी जो है सी है, कैस्पियन सी है, रेड सी है, आपका तस्मान सी है। तो ये सारी चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं और आज इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ आपको याद भी करवाने वाला हूँ। इन सब की ये जितने भी पीवाईक्यू आए हैं ना, ये सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो मैंने पीवाईक्यू भी इंक्लूड करे हैं, आप लोग देखेंगे, और टेबल से मैंने बहुत ईजिली भी बना दिया है और मैप से भी मैंने सब चीज़ बताई है आपको। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। जैसा मैं प्रैक्टिस बताते जाऊँ वैसे प्रैक्टिस करना है और फिर आपको ये जो है सब चीज़ याद हो जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अब देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मैं पूरी ये रिसर्च करके बनाता हूँ। इन सब वीडियो में एक वीडियो बनाने में मेरे 8 से 9 घंटे लग जाते हैं और उससे कई बार जो होता है उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, एक 2-2 दिन भी लग जाते हैं। वो फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट जो बनाई थी मैंने आपको और जो वीडियो बनाई थी उसमें कम से कम मेरे को 3 दिन लगा था बनाने में। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि हमारे वीडियोज़ में व्यूज़ तो आ जा रहे हैं, आपके 2000-3000 व्यूज़ आ रहे हैं और लाइक सिर्फ केवल जो है वो 100 आते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि मैं लाइक के लिए वीडियो बना रहा हूँ या इसलिए बना रहा हूँ। देखो गाइस ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और मुझे आप लोगों से मैं आपसे फीस नहीं ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ मैं फ्री बना रहा हूँ। अब मेरे लिए मोटिवेशन का काम क्या करता है, वो है आपका एक लाइक और आपका कमेंट। अब वो कमेंट आपका कैसा भी हो, क्रिटिसिज्म वाला हो, लेकिन आप लोग एक एटलीस्ट फीडबैक देते हैं तो उससे मुझे ये लगता है कि मेरी वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है और आप लोग लाइक करते हैं, उससे मुझे भी ये पता चलता है, मुझे एक तरीके से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैं आप लोगों के और अच्छे अच्छे लेकर आता हूँ। तो आप लोग जब इतना देख ही रहे हो वीडियो को तो एक लाइक करने में और कमेंट करने में क्या जाता है, तो इसलिए आप लोग करिए, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्लियर यूपीएससी विथ जो भी आपकी डिजायर रैंक है फॉर मैनिफेस्टेशन। तो चलिए अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, जैसा मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँ प्रैक्टिस वैसे वैसे आपको करते जानी है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि जो साउथ चाइना सी है डिस्प्यूट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये जो साउथ चाइना सी था ये उस टाइम पे क्या था, न्यूज़ में भी था और अभी भी न्यूज़ में रहता है। तो ये किन किन कंट्रियों के बीच में यहाँ पर ये जो है डिस्प्यूट है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ये नहीं पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि डिस्प्यूट किन किन के बीच में है, तो वो आप लोग को बताना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर पहले कमेंट करिए। तो चलिए अब आप लोगों ने कर लिया होगा। तो वैसे इसमें इंडोनेशिया है वो नहीं आता है। अब देखो पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साउथ चाइना सी, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है तो वो हमारे लिए एक थीम बन जाता है। तो यहाँ पर जो है चाइना क्लेम करता है कि जो उसका साउथ चाइना के जो नियरली जितना भी साउथ चाइना सी है अंडर द जो नाइल देश है लाइन पॉलिसी जो है 9 लाइन पॉलिसी जो है आपकी उसको, और वियतनाम क्लेम करता है जो पार्सेल और जो स्पार्टली आइसलैंड है उनको, ये वो क्लेम ये करता है कि वहाँ पे जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड है वहाँ पर पाए जाते हैं। और जो मलेशिया है वो क्लेम करता है कि जो स्पार्टली पार्ट है आपका, मतलब कि जो आइलैंड का, और ये जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है किसके, मलेशिया के। तो मलेशिया आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर जूम करके देखोगे तो ये हमारा साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी में आपको यहाँ पर ये मलेशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी है थोड़ा सा मलेशिया का पार्ट। ठीक है, ये है आपका इंडोनेशिया, ये है आपका चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आइलैंड दिख रहे हैं ना आपको, स्पार्टली आइलैंड, ये पार्सेल आइलैंड, ये पूरा ये ना ये डिस्प्यूट में रहता है। तो इसलिए जो है ये यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अब आपको ध्यान रखना है कि साउथ चाइना सी में कौन कौन से देश आते हैं, कंट्री आते हैं। यहाँ से वियतनाम आ जाता है, यहाँ से मलेशिया आ जाता है आपका। ठीक है, और यहाँ से ये ब्रूनेई और आपका इंडोनेशिया आ जाता है यहाँ से। ओके, फिलीपींस आते हैं यहाँ से और ताइवान भी यहाँ पर आता है। ओके, तो ये चीज़ जो है ये आपके किस में आते हैं, साउथ चाइना सी में आते हैं। तो जो इंडोनेशिया है नॉट प्राइमरी वो क्लेम नहीं करता है, बट टेंशन तो फेस वो भी करता है चाइना से।
तो बट इस आंसर के हिसाब से डिस्प्यूट पूछा था, तो बेसिकली जो है वो इन दोनों की तीनों के बीच में होगा, इंडोनेशिया नहीं आएगा। तो देखो जो साउथ चाइना सी है, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लो कि ये किस किस के बीच में आपको देखने को मिलेगी इसकी लोकेशन। चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ताइवान और इंडोनेशिया। ओके, अभी क्या है कि ये आपको बहुत बिजिएस्ट रूट ट्रेड रूट देखने को मिलेगा, जो कि आप पूरा ग्लोबल का देखें तो 1/3 जो है ग्लोबल शिपिंग यही हैंडल करता है। ठीक है, मेजर जो डिस्प्यूटेड एरिया है इनके नाम बस ध्यान रख लो कि स्पार्सली आइलैंड, पार्सल आइलैंड और जो आपका स्कारबर्ग शोयल है वो इनके बीच में डिस्प्यूटेड हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है वो है यूएन क्लोज। ये डिफाइन करता है जो मैरीटाइम राइट्स हैं उसको, बट जो परमानेंट कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन है 2016 में उसने रिजेक्ट करा था कि जो चाइना की 9 डैश लाइन है वो उसको क्लेम करता है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल कर आती है यूएन क्लोज। अब यूएन क्लोज क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस रिलेटेड इसने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है और कौन कौन से जोन आते हैं वो सब आपको कमेंट करके बताने हैं, और उनकी दूरी कितनी होती है, कितने नॉटिकल माइल होती है वो भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं आप में से कितने लोग जो हैं इसके बारे में बता पाते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन रहती है इसमें क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल आइसलैंड देखने को मिलेंगे, मिलिट्री बेस देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ से अब ये तो चीज़ समझ में आ गया कि जो इस क्वेश्चन से समझ में आता है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया हैं या डिस्प्यूटेड सी हैं वो यूपीएससी के फेवरेट है, एक तरीके से थीम पता चलती है। तो ऐसे कौन कौन से सी हैं जो कि डिस्प्यूटेड है, आप लोग नाम देख लीजिए, बाकी इसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पहले तो साउथ चाइना सी, ये इसमें चाइना, वियतनाम और फिलीपींस इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इंडोनेशिया नहीं है, थोड़ा सा कंसर्न उसका नहीं देखने को मिलता है। ईस्ट चाइना सी जो है वो चाइना और जापान के बीच में है, जबकि ये सराउंडेड बाय है चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। ठीक है, वहीं देखेंगे सी ऑफ जापान जो है, जो ईस्ट सी है वहाँ का, तो साउथ कोरिया जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है वो, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्यूट। और ये यहाँ पर ये कंट्रियाँ हैं येलो सी में, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। जो जो ब्यूफोर्ट सी है ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में देखने को मिलेगा। बेरेंट सी नॉर्वे और रशिया के बीच में। ब्लैक सी रशिया, यूक्रेन और बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया के बीच में। ईस्टर्न मेडिटेरियन का जो डिस्प्यूट देखने को मिलेगा वो ग्रीस, टर्की, साइप्रस और जो इजिप्ट है उसके बीच में। जो कैस्पियन सी है उसमें रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, इन सब में ना डिस्प्यूट जो है लगा रहता है कैस्पियन सी को लेके। जो एड्रियाटिक सी है इसमें क्रोएशिया, स्लोवेनिया के बीच में होता रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज कर लेना, इसको बार बार रिवाइज कर लेना, मे भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि देखो डिस्प्यूटेड एरिया से आता है। और अभी जितने भी न्यूज़ में रहे होंगे ना आपके जो PT 365 है या कहीं पे भी मैगजीन पे मुझे मिलेंगे, मैं उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी आर इंक्लूज्ड। ठीक है, तो समुद्र बंद है मतलब समुद्र से कनेक्ट नहीं है, तो कौन सी है इंक्लूज सी क्या होती है अभी मैं बताऊंगा, पहले इसका आंसर कमेंट करूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, इसका आंसर वैसे ही है 2 और 3। ओके, पहले आपको ये समझ में होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि जो एनक्लोज सी हैं या जो लैंडलॉक सी हैं ये दोनों क्या हैं। देखो वैसे जनरली तो आप लोग यही समझ रहे होगे कि इनक्लोज सी का मतलब लैंडलॉक सी ही तो होता है, मतलब जो चारों तरफ से घिरी हो, जिसका कोई कनेक्शन ना हो समुद्र से, वही तो होता है। बट देखो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो दोनों को आप एक भी मान सकते हो, बट इनमें जो है स्लाइटली डिफरेंस होता है, थोड़ा सा समझ लो उसको। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, ये सी क्या होता है, लार्जली सराउंडेड बाय लैंड, मतलब सबसे ज़्यादा जो है लैंड से कनेक्टेड रहते हैं, बट लेकिन ये इनका कनेक्शन ना ओशन से रहता है, वो छोटे से वाटरवे से। अब वो छोटा सा वाटरवे स्ट्रेट हो सकता है, जैसे मान लो ये एक सी है, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है जिसको स्ट्रेट बोलते हैं, वो किसी ओशन से कनेक्ट है उस स्ट्रेट के थ्रू, तो उसको इनक्लोज सी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो लैंडलॉक होता है वो इंटायरली सराउंडेड बाय द लैंड होता है, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देखने को मिलता है ओशन से, बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि आप जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अरल सागर है, अरल सागर तो टोटली कनेक्ट है, लेकिन जो एजोब है, एजोब ये आपको जो वहाँ का ब्लैक सी है वहाँ से कनेक्ट होते हुए देखने को मिलता है, तो यहाँ पर स्ट्रेट है, तो लेकिन ये एनक्लोज सी में भी आता है। ठीक है, ये एनक्लोज सी में आता है, लेकिन अरल सागर जो है आपका लैंडलॉक है, तो यहाँ पर ना एक ब्रॉड सेंस में पूछा है एनक्लोज सीन्स में। अब बाकी अगर देखो अंडमान सी और बेरिंग सी ये इनक्लोज नहीं है, ये ना तो लैंडलॉक है, तो ऑप्शन आपसे वो सिंपल ही पूछेगा कि दोनों, देखो क्या होता है कि इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि लैंडलॉक और ये क्या है, तो यहाँ पर ना दोनों को एक ही मान लिया है। तो आपसे अगर लैंडलॉक कंट्री पूछे या इनक्लोज कंट्री बोले तो भी यही है, लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है।
ओके, तो यहाँ पर देखो कनेक्शन टू ओशन देखे बात करें तो नैरो आउटलेट होता है यहाँ पे, और ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम ओशन से। अब यहाँ पर ना ये एग्जांपल याद रखो, ये एग्जांपल आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप हमको टेक्निकलिटी तो हमको पता है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि लैंडलॉक कौन सी है, जो कैस्पियन है, अरल है और डेड सी, ये आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि हाइपरसलाइन है डेड सी से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बाल्टिक सी, और जो आपका ब्लैक सी, रेड सी है आपका, ठीक है। ये कौन से, हाँ देखो यहाँ पर ना जो स्ट्रेट लिखे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेडिटेरियन सी हो गया आपका, पर्शियन गल्फ हो गया, और एजोब हो गया, सी ऑफ मरमरा हो गया। अब देखो आपको बताना है कि एक साइड सी लिखना है, और इससे रिलेटेड जितने भी ये स्ट्रेट हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक बार इसको पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आपको बिना देखे कमेंट करना है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने ये डिस्प्यूटेड पढ़ ली है, ओके। उसके बाद आपको क्या होता है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन में ना दो सी और थे, अरल सी, अब अंडमान सी और बेरिंग सी। थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन का हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कौन सी सीरीज़ है, PYQ का पोस्टमार्टम सीरीज़। तो देखो अंडमान जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ वे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, ये इनक्लोज सी नहीं है, ये जो है इंपॉर्टेंट है मानसून सर्कुलेशन के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। अरल सी जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एक टाइम पे फोर्थ लार्जेस्ट लेक हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो इकोलॉजिकल डिजास्टर वगैरह हैं, वहाँ पे जो वाटर का डाइवर्जन हो गया है, उसके कारण ये आपको देखने को मिलेगी कि ड्राई हो गई है। एजोब सी क्या है, ये रशिया, यूक्रेन और ब्लैक सी के बीच में देखने को मिलेगी। और ये किससे ये पानी जुड़ता है इसका, ये जो कराच, जो कर्च स्ट्रेट है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये ब्लैक सी से कनेक्ट होती है, ओके। वर्ल्ड का देखेंगे, वर्ल्ड्स की जो सैलोइस्ट सी है ये, और रिच देखने को मिलेगी फिशरीज़ में आपको। बेरिंग सी, बेरिंग जो स्ट्रेट है वो किस किस को अलग करता है, ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। ये इंक्लूज नहीं है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो अब आपके सामने सार्गेसो सी के बारे में आ गई ये इन्फॉर्मेशन। सार्गेसो सी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, क्योंकि ये एक ऐसा सी है ना जिसके चारों तरफ लैंड ही नहीं है, ये बीच में पड़ता है आपको, जबकि अभी तक जितने भी सी देखे थे वो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है। तो अब यहाँ से पूछ रहा जा रहा है कि देखो उसी का जवाब मिलेगा कि लैंड से घिरा हुआ क्यों नहीं है। तो यहाँ पर पूछे जा रहा है जो सार्गेसो सी है वो आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, जो कि कैरेक्टराइज करा जाता है। वहाँ पर जो एविडेंस देखने को मिलते हैं, फ्लोटिंग जो है सीवीड देखने को मिलता है, घास देखने को मिलती हैं, जिसको सार्गेसम कहा जाता है। दिस इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ मरीन प्लांट, ये डिपॉजिट होते हैं मरीन प्लांट के, वो रिफ्यूज़ या कैरिड करे जाते हैं कौन कौन सी करंट के द्वारा। तो यहाँ पर ये करंट हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर अब आपको सार्गेसो की सी के बारे में बताना है। पहले सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं सेंड करते रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और इसके PDF वगैरह भी आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। तो ये है आपका सार्गेसो सी में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है आज यहाँ पर सर्वाइव करती हैं, ओके। यहाँ पे जो है ये सार्गेजम जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये इकोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस इन सी करने का काम करता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मैं इसको सेंड कर दूंगा, इसको आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वो सराउंडेड है बाय द ओशन करेंट, बट नो लैंड बाउंड्री, इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। अभी डिफाइन कैसे होता है, जो 4 मेजर करेंट है, ओशन करेंट है, नॉर्थ अटलांटिक कैनरी करेंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, और जो गल्फ स्ट्रीम है आपकी वो। यूनिक फीचर क्या है, ये ओनली सी है विदाउट कोस्टल लाइन, ठीक है। ओनली UPSC का फेवरेट होता है ना कि ओनली सी है विदाउट अ कोस्ट लाइन। इट इज़ द वास्ट रीजन ऑफ द फ्लोटिंग ब्राउन सीवीड देखने को मिलता है यहाँ पर, और फॉर्मिंग करता है डेंस माइट को। गठन कैसे होता है, क्रिएटेड बाय जो आपकी कन्वर्जिंग ओशन करेंट होती हैं, विच ट्रैप द मरीन प्लांट को ट्रैप कर लेती हैं, डेब्रिस को कर लेती है, और वेस्ट इन द वेस्ट इन द गायर्स मतलब होता है सर्कुलेशन बनाती हैं उसको, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो काफ़ी देखने को मिलता है, क्लाइमेट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, चैलेंजेस काफ़ी सारी हो रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तीनों, ठीक है, तीनों सही है इसमें। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्रंक इमेंसली एंड ड्राई अप रिसेंटली पास ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ड्राई हो रही हैं। अब देखो यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी अभी न्यूज़ में हैं काफ़ी, और कौन कौन सी अभी इस टाइम पे ड्राई हो रही हैं,
है ना, जो न्यूज़ में है। तो ये सारी उन लेक्स के नाम है, एक बार सुन लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको रिवीजन कर लेना और इसको आपको नीचे कमेंट करके भी बताना है। लेक उर्मिया हो गया, लेक चार्ड हो गया, ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, डेड सील हो गया, लेक पोपू हो गया, लेक बेकाल हो गया, लेक चपला हो गया, लेक जो है फेगुबिन हो गया, लेक जो है एबिनूर हो गया, लेक पोयांग हो गया। ये चाइना में देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइम पे क्या हो रही है, श्रिंकिंग हो रही है और यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है श्रिंकिंग वाला पूछना। देखो अभी तक 2-3 बार पूछ चुका है ना वो। और अरल सागर तो एकदम यूनिवर्सल हो गया है कि बार बार यही पूछ रहा है। इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिल रही है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट करिए। ओके, आई होप आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेरियन सी, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, हम लोग को सारे करने ही है। अब इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, तो गाइस आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं स्मार्ट सर। तो हमारा जो पुराना चैनल था फनी जी के ट्रिक, उसका नाम आप लोग बोल रहे थे कि सर आप लोग चेंज कर लीजिए, आप अपने नाम पे रख लीजिए, तो आप ही लोगों ने सजेस्ट करा था। तो आप उसका नाम जो है स्मार्ट सर रख दिया गया है। इसमें 90.5 के सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर ना आप प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट में जो वर्ल्ड मैप है इन डिटेल सीरीज़, तो यहाँ पर जब जाओगे इसी के नीचे ना आपको यहाँ पे जो विश्व के प्रमुख सागर हैं, यहाँ से आपको पूरी ट्रिक से, मैंने जितने भी ये है ना, ये सारी चीज़ ट्रिक से याद करवाई है। इस वीडियो के बाद ना जाके आप उसको देख लेना, आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंस है ना वो सब कुछ याद हो जाएंगे बिल्कुल मैप के साथ। बिल्कुल भी आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को जाके वहाँ पर देख लेना। ओके, या डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हो विश्व के प्रमुख सागर या मोस्ट इंपॉर्टेंट सी ऑफ द वर्ल्ड फनी जी के ट्रिक, या आप स्मार्ट सा लिख देना, आपको वो वहाँ पर टॉप में मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, वो वीडियो को देख लेते हो और इसको देख लेते हो, उसके बाद सी से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा जो है मेडिटेरियन सी पूरा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर है हमारा मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में ना कुछ छोटे छोटे सी हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जो बेलारिक सी है, यहाँ पर आपको जो है अल्वोरियन सी देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ लायन सी है, और यहाँ पर लिगुरियन सी है, यहाँ आपका टेरेनियन सी है। यहाँ पर कुछ आइलैंड है, सिसली आइलैंड, सिसली आइलैंड के नीचे जो है आपका सिसली सी है। माल्टा, अभी ये पूछा गया है, अभी यूपीएससी में PYQ में पूछा गया माल्टा कहाँ पर है, तो मेडिटेरियन सी के पास देखने को मिलेगा आपको। गल्फ ऑफ गावेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एड्रियाटिक सी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अराउंड सराउंड में कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, तो ये अल्बेनिया है। और एड्रियाटिक सी को स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो जो है वो नीचे ये आपको देखने को मिलेगा, लोनियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो आपके एजियन सी देखने को मिलेंगे, सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा यहाँ पर बोस्पोरस स्ट्रेट है, वहाँ से कनेक्ट होता है ब्लैक सी से। ठीक है, बोस्पोरस स्टेट से ब्लैक सी जो है वो सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट होता है, देन सी ऑफ मरमरा जाके फिर जो आपका ट्रेसियन सी है या जो एजियन सी है उससे कनेक्ट होता है। ओके, यहाँ पर जाएंगे, गल्फ ऑफ एंटाया देखने को मिलेंगे, और जो है लेवेंटी सी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक साइप्रेस आपका आइलैंड है। देखो आजकल तो बहुत सारे एनिमेशंस वीडियोस वगैरह चल रही हैं, आप मेडिटेशन की नहीं, सॉरी, मेडिटेरियन की आप कोई भी जो है जाके एनिमेशन वीडियो भी देख लेना। बाकी ज़्यादा अगर बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि क्या होता है एनिमेशन वीडियोस से याद तो हो जाते हैं, बट क्या होता है कि रिवीजन नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि अब जैसे ये मैप है, ये मैप तो आपके पास है, मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से पढ़ रहा हूँ वहीं से रिवीजन कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है, हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। बट अंडरस्टैंड करने के लिए आप एनिमेशन वीडियोस देख सकते हो। वैसे मेडिटेशन मुंह से निकल गया, तो वो इसलिए भी निकला है क्योंकि हम लोग डेली मॉर्निंग में फ्री में मेडिटेशन सेशन लेते हैं 5 बजे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी जो है स्ट्रांग करेगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत एंजाइटी हो रही है। आई नो दैट कि बहुत सारे सेल्फ डाउट हो रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, अटैम्प स्किप कर दें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो वो मेडिटेशन करोगे ना डेली, मैं खुद करवाता हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो आप लोग आ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हम लोग मेडिटेशन वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है वो बाकी वो वीडियो में देख लेना। ठीक है, चलो एड्रियाटिक सी क्या है, अल्बानिया से कनेक्ट होता है, बिल्कुल सही है वो ऑप्शन में। इसके बाद ब्लैक सी जो है क्रोएशिया से कनेक्ट होता है, तो इनकरेक्ट है, क्रोएशिया की जो बॉर्डर है वो एड्रियाटिक से कनेक्ट होती है, ना कि ब्लैक सी से। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, रेड सी से ऑलरेडी 2024 में भी क्वेश्चन आया था। तो रेड सी में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं, इरिट्रिया आती हैं आपकी, सऊदी अरेबिया आती है यहाँ से, और इजिप्ट आता है आपका, यमन आता है। ओके, यहाँ से रेड सी में जो एक बाब अल मंदेव स्ट्रेट है वो क्या करता है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसकी कौन कौन सी कंट्री है रेड सी के अराउंड, ये आपको कमेंट करके बताना है।
पूछा जाता है। और यहाँ पर कोई मेजर रिवर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं जाती है, यही पूछा था यूपीएससी ने। अब देखो अभी नीचे बताता हूँ, जब क्वेश्चन आएगा ना उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊँगा। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द बाल्टिक सी। ठीक है, तो इसको कमेंट करके बताइए आप लोग। ओके, चलो आई होप आपने बता दिया होगा। तो देखो यहाँ पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा, एक साइड स्वीडन है, एक साइड फिनलैंड है, यहाँ पर रशिया है। रशिया में यहाँ पर ये गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिलेगी, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, और यहाँ पे पोलैंड देखने को मिलेगा, जर्मनी और स्वीडन। ये नॉर्वे जो है कनेक्ट नहीं होता है, तो यही आंसर है आपका उसमें। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लेना। चलो अब देखो अरल सी कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अरल सी पे। तो अरल सी जो है वो किसके किसके बीच में है, पहले आंसर कमेंट करो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर है आपका अरल सी। अरल सी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऊपर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान उस दोनों के बीच में है। ठीक है, बस इतना ही रहा काम का है। सी ऑफ एजोब, अभी मैंने बताया था सी ऑफ एजोब कहाँ है, नहीं बताया तो अभी बता देंगे। सी ऑफ एजोब अभी आप लोग यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे जाएंगे, ये ब्लैक सी देखने को मिला, ब्लैक सी के ऊपर सी ऑफ एजोब देखने को मिलेगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी संधि है जो सी ऑफ एजोब को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। सी ऑफ एजोब अभी हम लोगों ने ऊपर सबसे ऊपर पहले क्वेश्चन में तो देखा था। कैसी बात कर रहे हो यार, रिपीट होते हैं क्वेश्चन बहुत। चलो सी ऑफ अजब, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। चलो इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ ब्लैक सी ऑन द वन साइड एंड मेडिटेरियन सी ऑन अदर साइड। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा ये देखने को मिलेगा, यहाँ कैस्पियन सी ब्लैक सी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आंसर कमेंट करना है, आंसर छोड़े बगैर मैं जाने नहीं दूंगा। आंसर कमेंट चाहिए आप लोगों के। आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हो यार, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो पूरा खेलना प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस का ही है। बहुत सारे लोग ना एंड तक अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस इनफ नहीं कर पाते, उनको यही नहीं पता रहता कि करना क्या है क्या नहीं करना है। अब भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जिनको यही नहीं समझ में आ रहा सर क्या करें क्या नहीं करें, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़े। भाई पीवाईक्यू कर लो, मैं पीवाईक्यू ही करवा रहा हूँ। पीवाईक्यू से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पीवाईक्यू कर लिया, देखो एक बार तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है। लेकिन पीवाईक्यू और जो स्टैटिक पोर्शन है ना, स्टैटिक पोर्शन पीवाईक्यू कैसे करना है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना। ऐसे करना है, एक एक पीवाईक्यू का एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना है, मैं करके दे रहा हूँ ना आपको। और हाँ, बहुत जल्दी मैं नोट्स लाने वाला हूँ, हमारे नोट्स आने वाले हैं। और साथ ही साथ जो ईयर वाइज देखो यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज तो चला ही रहा हूँ। अब क्या होगा कि आपके 2009 से लेके 2024 तक के पूरे ईयर वाइज में पीवाईक्यू लाने वाला हूँ। आप बस उतना पीवाईक्यू के एक एक जो थीम है उसको भी कवर कर लेते हैं तो आपका यूपीएससी का उसमें भी आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे जो वो पीवाईक्यू के आने वाले हैं एक बार उसको देख लीजिएगा, वो भी कर सकते हो। और जो हमारे नोट्स आते हैं तो आप या तो नोट्स ले सकते हो या वो भी ले सकते हो, या दोनों साथ में भी ले सकते हो, दोनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है क्या करना है। तो मैं दोनों चीज़ लाने वाला हूँ, एक हमारे नोट्स आने वाले हैं थीम वाइज जिसमें हम लोग के ये सारे CDS CAPF अदर के भी कवर होंगे और एक पीवाईक्यू भी कवर होंगे। पीवाईक्यू रहेंगे सिर्फ CSE वाले रहेंगे। ठीक है, तो दो लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप दोनों में से ले सकते हो। ठीक है, चलो वाइट सी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। वाइट सी आपको यहाँ पर जो है रशिया में देखने को मिलेगा, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलो अरल सी कितने बार पूछा गया बताओ, इसका आंसर कमेंट करके। इसके बाद भी नहीं बता पाए ना तो फिर जियान है आप। चलो अब देखो यहाँ पर बीच पूछा हुआ है, एक साइड बीच है और एक ये, तुक्का लगाओ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर कोवलन कन्नगी आपने किस किस तमिल टेक्स्ट में सुना था, ये कमेंट करके बताना है आप लोग को। हम लोग यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं। कोवलन कन्नगी की ये कहानी सुनी होगी आपने, भारत एक खोज का एपिसोड है पूरा, आप देखोगे मदुरई के बारे में वहाँ पर बताया गया। तो कोवलन कन्नगी की एक फिक्शनल स्टोरी होती है उसमें, और जो कोवलन में कन्नगी की कोवलन की जो बेटी होती है उस पर एक एक बुक और बनी हुई है ना आगे जाके। वो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी कमेंट करके बताना है आपको, याद करके देखना, देखते हैं आप में से कितना अच्छे से आप लोगों ने वो हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। ओके, तो वैसे जो दीघा है ये है तो वेस्ट बंगाल में है, कोवलन जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, चेरल जो है वो केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बीच, तो बीच को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे जो आपको बकरई बीच देखने को मिलेगा, दीघा बीच देखने को मिलेगा, और मंदरमोनी डी बीच देखने को मिलेगा। पुरी में चांदीपुर बीच देखने को मिलेगा, गहिर माता बीच देखने को मिलेगा, गोपालपुर बीच पे देखने को मिलेगा, और भीमीपट्टनम बीच देखने को मिलेगा, मछलीपट्टनम बीच देखने को मिलेगा उड़ीसा में, और मायपाट बीच देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में, ठीक है आंध्र प्रदेश में। चेन्नई में आपको देखने को मिलेंगे एलाइट बीच, मरियाना बीच, मरीना बीच। ओके, यहाँ पर जो कोवलम बीच है यही तो पूछा गया था पीवाईयू में, और ममल्लपुरम जो है बीच देखने को मिलेगा, कन्याकुमारी बीच,
ठीक है, ये मेजर बीच है, मेजर बीच को इससे बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। त्रिवेंद्रम में आपको काफ़ी सारे बीच देखने को मिलेंगे। कोलम जो है ये कोची, ये आपको केरला में देखने को मिलेंगे। कप्पड़ बीच जो है ये भी जो कप्पड़ बीच देखने को मिलेगा यहाँ पर। उडुपी बीच आपको जो कर्नाटक है वहाँ पर कोकण बीच और कारवार बीच आपको देखने को मिलेगा। गोवा में इतने सारे बीच देखने को मिलेंगे। इनका वीडियो को पॉज करके एक बार इनका नाम पढ़ लीजिए, ठीक है। और बिना देखे आप लोगों को इन बीच के नाम कमेंट करके बताना है उसके स्टेट के साथ। ओके, एटलीस्ट मेजर बीच तो आप लोग को याद कर ही लेना है। अच्छा, इसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट कौन सा है और उस सर्टिफिकेट में कौन कौन से बीच डेसिग्नेट किए गए हैं वो बताओ। वो अभी न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी, बीच को सर्टिफिकेट दिया जाता है। बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो, अच्छा बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो ना, तो एक स्टोरी सुनाऊंगा एंड में। बट इससे पहले इसका आंसर दो कि मेडिटेरियन सी है, इसकी जो बॉर्डर है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री किस किस से लगती है, कमेंट करके बताना है। ओके, यहाँ पर आंसर है आपका कि वी कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री। आपको बताएं हाउ मैनी कंट्री अबव कंट्री हैव अ बॉर्डर ऑफ नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी देखो कितने बार रिपीट हो रहा है, अभी मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, इसके बारे में बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग बैंक इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कोस्ट पे कौन कौन सा फिशिंग बैंक इंक्लूड है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो डोगर है। अब देखें कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अदर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेट फिशर बैंक है लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, कनाडा में देखने को मिलेगी आपको, न्यू फाउंडलैंड में। और जो ग्रैंड बैंक है ये लोकेट है आपकी ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड और जो है लेब्राडोर के पास, कनाडा में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो हम लोग को पता चली गया नॉर्थ सी में आपको, राइट। जो रीड बैंक है ये कहाँ पर देखने को मिलती है, आपकी साउथ चाइना सी और नियर द फिलीपींस। चलो इनके बारे में कमेंट करके बताना, तीनों के बारे में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि 2002 में जो कोड ऑफ कंडक्ट हुआ था, टेरिटी हुई थी, जो मैरीटाइम डिस्प्यूट हुआ था, साउथ चाइना सी वाज द साइन बिटवीन द चाइना और किसके बीच में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना, लॉजिक यही लगता है कि ब्रॉडली सोचो, बाकी सारी सिंगल सिंगल कंट्री हैं, लेकिन एक जो ऐसी कंट्री इसमें बहुत सारी कंट्री आ जाती हैं, वो है एशियन। ठीक है, आशियान। ठीक है, ओके। सारे ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मतलब। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रिपीट होते हैं ना, एटलीस्ट PYQ में जितने ऑर्गेनाइजेशन है वो तो हम लोग कवर कर ही लेंगे। रशियन फेडरेशन जो है हैज़ अ बॉर्डर विद द हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सी। कौन कौन से सी से उस बुक कनेक्ट है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। सार्गे से सू, सार्गे से सू नहीं, सार्गे से सी। ओके, तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। तो देखो ये जो है ना, ये जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर इसका सही आंसर आएगा। ओके, बाकी सब इसमें नहीं होता है, तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट करेक्ट अबाउट द सार्गेसिस सी, बताओ। अभी तो मैंने इतना सार्गेसिस सी के बारे में बता दिया, कितना रिपीट हो रहा है बार बार। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी आर सेपरेट फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया को फ्रॉम जो है न्यूजीलैंड से। तो तस्मान सी है, वो अलग करता है, ठीक है, सेपरेट करता है। लेकिन हमारे लिए क्रूक स्ट्रेट ये इंपॉर्टेंट है, ये नैरो बॉडी वाटर है, ये सेपरेट करती है जो नॉर्थ आइसलैंड है और साउथ आइसलैंड है ऑफ न्यूजीलैंड का, उसको नॉट है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। मैगलन है, मैगलन क्या है, मैगलन स्टेट जो है वो लोकेशन है बिटवीन द साउथ ट्रिप ऑफ साउथ अमेरिका एंड जो है टेराई डेल फ्यूगो आइसलैंड देखने को मिलेगा। इट इज़ अ विटल पासेज टू अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ कोई वो नहीं है, स्ट्रेट वगैरह नहीं है, एक तरीके की रीफ है, कोरल रीफ है। ओके, चलो अब ये दो क्वेश्चन को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ये मैंने बता चुका हूँ ऊपर ही। अब तो इजी लग रहे होंगे ना सारे, ठीक है। कौन कौन सी रिवर जो है ड्रेन करती है ब्लैक सी में। इसके बाद बुल्गा, नाइपर जो है डॉन सी ऑफ अजोब में जाती है, ठीक। चलो यहाँ पर बताओ लैंडलॉक बॉडी कौन सी है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। 25 ये हमारा 2024 में आया था, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट फॉर कंट्रीज साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन द आउट ऑफ द, मतलब कौन सी जो है वो वहाँ पर मेडिटेरियन सी से कनेक्ट नहीं है, बस वो कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ लो। ओके, अब हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन लगाए। अब क्वेश्चन लगाने के बाद एक समरी आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि आखिर क्या होता है कि कई बार पूरे क्वेश्चन हम लोग नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए वो भी काम कर दिया है। मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट बना दिया है, और टेंशन मत लो, ये पूरी PDF में PYQ के साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरे नोट्स नहीं कभी करूँगा, क्योंकि नोट्स अभी बने नहीं हैं। पूरे नोट्स जब बन जाएंगे तो आई विल शेयर, आपको बता दूंगा कि कैसे रहेंगे, और वो पेड रहेंगे, टेंशन मतलब मैं पेड रखूँगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रही है। आप खुद ही सोच लो कि एक एक रिसर्च करने में, एक एक वीडियो में मेरे 8 से 9 घंटे लग जा रहे हैं।
8 से 9 घंटे लग जा रहे हैं, बस वो उसमें मेहनत के लिए है। हाँ, मेहनत के लिए बहुत कम प्राइस ही रखूँगा, टेंशन मत लो आप लोग। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्री में, आप लोग को मालूम है कि फ्री में आप लोग कितनी वैल्यू करते हो, आई नो दैट वो चीज़। तो आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझो, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पेड रखूँगा। बाकी आप लोग को कुछ कुछ जो है मैं शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ मैं फ्री में ही दूंगा, टेंशन लो, वीडियो कंप्लीट ही फ्री रहेंगी, वो सब सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक में कवर करवाऊंगा, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकेगा उतना तो मैं आपको करवाऊंगा ही, ठीक है। एक्चुअली मैं टीम रख भी लूँ तो टीम रखने में जैसी रिसर्च मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपको जो इधर उधर से खोज खाज के वो करके दे रहा हूँ ना, वो रिसर्च कोई कर नहीं पा रहा है, ठीक है। और ना कर, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो बात अलग है। बट लेकिन ये रिसर्च जो मेरे को खुद पे ही भरोसा है कि मैं कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको जल्दी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि रिसर्च में ही टाइम लगता है, बाकी वीडियो बनाने में कितना ही टाइम लगता है, आपको देख के सारी चीज़ें पढ़ानी होती है बस। ओके, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी है, मैं आपको बोलूँगा बस वीडियो को पॉज करो, इसको एक बार पढ़ लो। इसमें सब जो है सारा माल पीवाईक्यू का इसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद इसको कंबाइन कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो। ओके, कैस्पियन सी है आपका, RL सी है, एजोप सी है। इसकी ट्रिक वगैरह वो वाली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। ट्रिक आपके पास वैसे आपने पढ़ी होगी, वही कॉमन जो ट्रिक्स वगैरह चलती रहती हैं वही है। वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो। देखो रिवर मैंने देखा ना, पीवाईक्यू से पूरा एनालिसिस करके बनाया है, इसमें कौन कौन से पीवाईक्यू कहाँ कहाँ से आए हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी इसमें, ठीक है। चलो, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैं एनालिसिस तो बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो उससे लाइव एक्सपीरियंस होगा आपके। वो 2 घंटे में आपका जो माइंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा आपको, जब आप 2 घंटे में लगाओगे, ठीक है। एनालिसिस देखने के टाइम तो लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुँचते हैं तब तो हमारा दिमाग चलता नहीं है। तो उसको चलने के लिए हम लोगों ने 2 घंटे हम लोग जो है सेम टाइमिंग पे बैठते हैं। आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग जो नीचे आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारी स्मार्ट स्प्रेड पे चैनल पे आप देखोगे ऊपर आईडी लगी हुई है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। आप लाइव रहते हैं, मैं लाइव 2 ढाई घंटे 2 घंटे बैठता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और बाकी सैंपल वगैरह भी आपको हमारे नोट्स के मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।